Hello and welcome to V3 Cars. क्या आप जानते हैं कि XUV700 is going to be the most affordable car in India with driver assistance systems. अगर आप XUV700 लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, परफॉर्मेंस, प्राइसेस और फीचर्स के बारे में बताएंगे। इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 Cars को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। XUV700 की फ्रंटल अपीयरेंस की हाईलाइट इसकी गेपिंग ग्रिल और सेबर टूथ इंस्पायर्ड डुअल LED DRLs हैं। लुक क्लोजली एंड यू विल नोटिस कि इसके फ्रंट में कहीं भी क्रोम डिटेलिंग नहीं है। यू ओनली गेट अ ब्रश्ड सिल्वर एंड ग्लॉसी ब्लैक फिनिश ऑन द ग्रिल। लाइकवाइज बम्प के लोअर पोर्शन पे भी ग्लॉसी ब्लैक ट्रिम है and there's a silver force skid plate. Talking of lights, तो XUV700 में डायनामिक टर्न इंडिकेटर्स आते हैं बट ये सिर्फ टॉप हॉरिजॉन्टल पोर्शन में ही ग्लो करते हैं। सिंस दिस इज द टॉप वेरिएंट तो इसमें LED रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स एंड फॉग लैम्प्स हैं, सो यू गेट अ फुल वाइट बीम। वन मोर थिंग टू नोटिस इज कि यू गेट प्लास्टिक क्लैडिंग प्राइमरीली ऑन द व्हील आर्चेस, रनिंग बोर्ड एंड ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द डोर्स ओनली। इसकी साइड अपीयरेंस का स्टैंड आउट एलिमेंट इसके फ्लश डोर हैंडल्स हैं। To open the car, you have to press the door handles once to make them pop out. उसके बाद आप इन्हें पुल करके डोर ओपन कर सकते हैं। I think they look really cool, but I have a feeling that naughty neighborhood kids will abuse them. Anyway, it's worth pointing out that this variant gets 360-degree parking camera, which you can see in the ORVMs, and 18-inch alloy wheels, जिनका डिज़ाइन मुझे थोड़ा mellowed down लगा। खैर, move to the rear, and I have to say that I'm very impressed with how the boot lid is designed. Purely in terms of appearance and probably because of straight lines, it looks very German. इसके tail lamps और rear turn indicators भी LED type हैं, and there's plastic cladding and force skid plate on the lower part of the bumper. As I open the boot lid, I have to tell you that it seems to be made of some fiber. महिंद्रा ने अभी इसकी बूट वॉल्यूम रिवील नहीं की है, बट वी थिंक दिस स्पेस इज गुड फॉर डफल बैग्स एंड बैकपैक्स ओनली। इन सीट्स का रिक्लाइन एंगल पीछे से एडजस्ट कर सकते हैं एंड दीज क्लोज फ्लैट। सीट्स फोल्ड करके हमारे अकॉर्डिंग यहाँ 5 लोगों का वीकेंड लगेज ईजिली आ जाएगा। बूट फ्लोर के नीचे सिर्फ टूल किट रखने की ही स्पेस है और आप इसका 18-इंच स्पेस सेवर स्पेयर टायर बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। ओवरऑल आई फील कि XUV700 XUV500 के डिज़ाइन से काफ़ी इंस्पायर्ड है, स्पेशली व्हेन यू सी इट फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रंट क्वार्टर, which is a downside for me because of 2 reasons. One, it doesn't feel longer than the XUV500, although it is. And second, कि ये काफ़ी देखी लगती है, so there's less of the novelty factor. That said, I have to say that it does look contemporary, and the design of the face and boot lid is pleasing, and the light work is attractive. Personally, I feel कि महिंद्रा के न्यू लोगो का काफ़ी मेजर इम्पैक्ट होगा in the way this car will be perceived on the road, because the new logo has an international appeal. चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। XUV700 का इंटीरियर डुअल टोन बेज ब्लैक थीम में है and there's brushed aluminum and glossy black finish at places. There's a lot to talk about in this cabin. First of all, I like the straight lines of the dashboard और इसके मिडल में बेज लेदर ट्रिम है with soft underside. It looks upmarket. इसके डैशबोर्ड पे अदरवाइज सब जगह हार्ड प्लास्टिक है and the quality is acceptable. Talking of quality, तो इसके सेंटर कंसोल और ग्लव बॉक्स की फिटमेंट अच्छी है। ग्लव बॉक्स में ओनर्स मैनुअल के अलावा वाटर बॉटल रखने की भी स्पेस है, बट इट्स नॉट कूल्ड। यहाँ हाउएवर एक टेबलेट का सेपरेट कंपार्टमेंट है। टॉकिंग ऑफ स्टोरेज, तो इसके फ्रंट डोर्स में बॉटल और कुछ और सामान रखने की स्पेस है। आर्मरेस्ट के नीचे कूल्ड स्टोरेज है एंड देयर इज ऑल्सो अ रिमूवेबल की स्टोरेज इन द आर्मरेस्ट। इसके आगे 2 कप होल्डर्स हैं और गियर लीवर के आगे 2 फोन्स रखने की स्पेस है एंड देयर आर 2 USB ports here. You also get an electric parking brake with auto hold next to the gear lever. इसके आगे ड्राइव मोड्स, स्क्रीन ऑफ और 360-degree पार्किंग के एयरप्लेन स्टाइल कंट्रोल्स हैं which have a soft finish and these feel good to use. इनके ऊपर डुअल जोन ऑटो AC के कंट्रोल्स हैं जिनका ऑपरेशन सैटिस्फैक्टरी है। Move up and you reach the most attractive part of this cabin, this large housing with 2 10.25-inch screens. From a pure visual standpoint, इनका डिस्प्ले क्रिस्प है and it's very impressive और infotainment system का टच इंटरफेस रिस्पॉन्सिव है।
I liked scrolling through it, but this isn't yet the final version. तो इसकी कुछ functionality जैसे Apple CarPlay अभी restricted है. Anyway, we did listen to the 12-speaker Sony sound system and I have to say that the output is immersive. I would have really liked it अगर इस system के साथ synced ambient lighting भी होती. That would have taken the ambience of the cabin to another level. Anyway, इस infotainment system को center console mounted dial से भी operate कर सकते हैं, which is convenient to use. इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ड्राइवर काफ़ी इन्फो एक्सेस कर सकता है, लाइक ट्रिप मीटर एंड वेरियस सेटिंग्स. बट इसमें दो चीज़ें ऐसी हैं दैट आर वर्थ योर अटेंशन. फर्स्टली, इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग कैमरा की फीड आती है, विच इज़ क्रिस्प ड्यूरिंग द डे. एंड सेकेंडली, दिस इज़ अ वेरी सटल बट टेस्टफुल टच. व्हेन ऑन द मूव, यू विल रियलाइज कि सिर्फ स्पीडोमीटर और रेव काउंटर की नीडल के पास वाली डिजिट्स ही स्टैंड आउट करती हैं. Anyway, apart from these dual screens, I have to say कि XUV700 के फ्रंट केबिन में मुझे इसके स्टेयरिंग व्हील का डिज़ाइन भी इम्प्रेसिव लगा. इसका साइज़, डिज़ाइन और महिंद्रा का न्यू लोगो, इट ऑल लुक्स वेरी इम्प्रेसिव. अदरवाइज ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से आई थिंक ऑटो डिमिंग IRVM का ना होना इज़ अ बेसिक मिस. Although you do get powered driver seat with manual lumbar support and memory. Like the large screen housing, powered seat के controls भी Mercedes-Benz से inspired हैं. And I don't think that's a bad thing क्योंकि these are really convenient to use and quality of switchgear is also acceptable. There's one more wow thing in this cabin. इसकी driver seat का welcome function. ये door open करते ही पीछे हो जाती है so that you can get in or out easily. Other than that, I think driver's seat is really comfortable, whether it is the cushion on the base and back or side support. I can also see the bonnet from here, so a lot of drivers will like the high set position. Now before I get into the rear, let me put this seat in the first position, जो मैंने अपनी most comfortable position के according save की थी. XUV700 की ground clearance बहुत ज़्यादा नहीं है, so ingress egress is comfortable. अंदर बैठ के एंड ऑफ कोर्स ड्राइवर सीट को 5 फीट 8 इंच ड्राइवर की कंफर्टेबल पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके यहाँ मेरे पास मोर देन एडिक्वेट नी स्पेस है और सीट के नीचे पैर स्लाइड करने का भी ऑप्शन है. अगर आप मिडिल रो में लेफ़्ट सीट पे बैठे हैं तो आपको पीछे से ही फ्रंट लेफ़्ट सीट को स्लाइड करने का भी ऑप्शन मिलता है टू फ्री अप मोर लेग स्पेस. एनीवे, इस सीट के बेस और बैक पे कुशन स्पेशली लोअर बैक पे अच्छा है and the base is generous enough to accommodate me. Although I feel कि यहाँ थोड़ा और side support होना चाहिए so that on the move rear passengers की side movement कम हो जाए. Middle passenger के लिए leg space enough है और short height वाले adults के लिए ये fixed headrest भी suitable है. But इसके armrest की underside थोड़ी firm है, so the middle passenger will have to sit in a very alert position. इस armrest की बात करें तो इसमें 2 cup holders हैं, but for me it's a little too high and I would have liked the cup holders to be placed left and right. That said, the materials used here are premium. It is worth pointing out कि middle row recline भी होती है, तो middle passengers के लिए getting into a comfortable position is easy. Although XUV700 is the shortest car in the segment, but मेरे लिए headroom is okay. इसके windows बड़े हैं. The panoramic sunroof stretches all the way above the middle passengers and the leather upholstery is done in cream color and there's also wooden finish that complements the upholstery. All these things make the cabin feel airy and spacious. Rear passengers के perspective से door pockets, USB-C type charger with phone storage, rear AC vents, passenger seat adjustment lever और white cabin lights notable features हैं. I would have liked it अगर यहाँ curtains भी होते. Anyway, चलिए अब इसकी थर्ड रो में चलते हैं. थर्ड रो में जाने के लिए आई हैव टू एंटर फ्रॉम द अदर साइड क्योंकि सिर्फ लेफ्ट सीट में ही टम्बल का ऑप्शन है एंड एक्सेस टू द थर्ड रो इज़ नॉट ईजी आइदर. बट आई एम रियली हैप्पी विद द सीट साइज एंड कुशन इन द थर्ड रो. ऑल्दो आई फील कि ये स्पेस किड्स या शॉर्ट हाइट के लोगों के लिए ही सूटेबल है बिकॉज मेरे लिए नी स्पेस इज़ नॉट इनफ. इट इज़ वर्थ नोटिंग कि केबिन में सिर्फ एक ही 12 वोल्ट सॉकेट है एंड दैट इज़ इन द थर्ड रो. और इसके अलावा यहाँ इंडिविजुअल कप होल्डर्स और AC वेंट्स भी हैं विद एयर फ्लो कंट्रोल. ओवरऑल आई थिंक दिस केबिन इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर 4 एडल्ट्स एंड 3 चिल्ड्रन एट मैक्स. फॉर मी इस केबिन की हाईलाइट इसका डैशबोर्ड डिज़ाइन है. इट मेक्स यू फील लाइक सिटिंग इनसाइड अ प्रीमियम मॉडर्न कार. इट्स ट्रू दैट इट मिसेस अ फ्यू फीचर्स बट आई थिंक इट्स अ वेरी लाइकेबल केबिन. चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं.
हम फ्रंट व्हील ड्राइव XUV700 का डीजल मैनुअल पावर ट्रेन चला रहे हैं. It gets a 2.2 liter engine that makes 185 PS of maximum power and 420 Nm of peak torque, which comes in from 1600 RPM. इस engine की performance ही इसकी highlight है. Be it any speed, this engine is very responsive and I'm sure all drivers will find it exciting. इसमें 100 km/h पे 6th gear में आप around 2000 RPM पे cruise करेंगे. So there's a lot of power and torque that you will have in reserve. इसके 6-speed manual transmission के throws short हैं and the shift quality is okay. It's worth noting कि इसमें कोई vibrations नहीं हैं and the NVH levels from the engine are well under control. Talking about the ride, XUV700 gets multi-link independent rear suspension with frequency selective damping. हमने इसे सिटी और हाईवे स्पीड्स पे चलाया and we found it to be comfortable at all speeds. Of all its driver assistance systems, we got to experience lane keep assist, forward collision warning, driver attention detection and auto emergency braking on the public road. Lane keep assist में ये कार आपको एक ही लेन में रखती है, so it won't let you lose control of the vehicle and it should be very helpful out on the highways to keep you alert. Auto emergency braking imminent front collision में brakes को अपने आप अप्लाई करती है. So, if the driver doesn't apply, the car will stop. It's a helpful feature to avoid collisions in the city if you somehow get too close to the vehicle in front. इसके अलावा इस कार में adaptive cruise control और high beam assist जैसे features भी हैं, but we didn't get enough time to experience these features. Talking of braking, तो I have to say कि ये काफ़ी confidently brake करती है. Brakes are progressive and initial bite is also likable. Lastly, I have to say कि इसकी driving position confident है and you get a good view of the front. Additionally, the ORVMs are also large, so view from all sides is very good. चलिए, अब इसके prices देखते हैं. महिंद्रा ने 5-seater XUV700 के manual transmission variants का price reveal किया है. It starts from 11.99 lakh rupees for the MX petrol variant and the entry level price is very aggressive. इस वेरिएंट में डीजल इंजन का प्राइस 12.49 लाख रुपीस है. इसके अलावा पेट्रोल इंजन के साथ AX3 और AX5 वेरिएंट्स का प्राइस 13.99 लाख रुपीस एंड 14.99 लाख रुपीस है. चलिए अब इन वेरिएंट्स के कुछ नोटेबल फीचर्स देखते हैं. MX वेरिएंट में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा 8-inch इंफोटेनमेंट सिस्टम, फ्लश डोर हैंडल्स, LED टेल लैंप्स, डे नाइट IRVM और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs नोटेबल फीचर्स हैं. आप इस वेरिएंट के सभी नोटवर्दी फीचर्स अभी टेबल में देख सकते हैं. AX3 वेरिएंट से एड्रीनॉक्स यानी कनेक्टेड कार टेक आती है. इट गेट्स 10.25-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट विद बिल्ट इन एलेक्सा एंड वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, 10.25-inch इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 6 स्पीकर साउंड सिस्टम एंड LED DRLs. आप इस वेरिएंट के सभी नोटवर्दी फीचर्स अभी टेबल में देख सकते हैं. इनके ऊपर AX5 वेरिएंट में पैनोरामिक सनरूफ, LED हेडलैम्प्स, डायनामिक टर्न इंडिकेटर्स और कर्टन एयरबैग्स जैसे फीचर्स आते हैं. इस वेरिएंट में एडेड नोटवर्दी फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं. AX7 वेरिएंट में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स के अलावा डुअल जोन ऑटो AC, 18-inch अलॉय व्हील्स, लेदर अपहोल्स्ट्री, पावर्ड ड्राइवर सीट विद मेमोरी और साइड एयरबैग्स जैसे फीचर्स मिलेंगे. इस वेरिएंट में एडेड नोटवर्दी फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं. चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं. XUV700 की हाईलाइट इसका इंजन और इंटीरियर एम्बियंस है. आई थिंक ऑल ड्राइवर्स विल लाइक द परफॉर्मेंस और इसका इंटीरियर लेआउट भी मोस्टली सबको पसंद आएगा. मुझे इन पर्सन इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन अच्छा लगा, particularly how well the rear has been designed. But I feel it takes a lot of inspiration from XUV500, which drops the novelty factor a little. Other than that, I think auto-dimming IRVM, ambient lighting, ventilated front seats, telescopic steering adjustment, ये कुछ ऐसे features हैं जो इस कार में ज़रूर होने चाहिए थे, at least in the top variant. All said and done, जिस प्राइस पे XUV700 के AX3 और AX5 वेरिएंट्स आ रहे हैं, it just covers up all the missing elements. Most importantly, इस सेगमेंट में बाकी कार्स के कंपैरिजन में we don't think the quality has taken a compromise to keep an aggressive price. It's a car that is worth buying at the moment
and it has set a new benchmark in this segment for value. और इसी के साथ ख़त्म होता है XUV700 का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। वी होप इसे देखने के बाद आपके XUV700 से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके इस कार से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।